नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक वर्ण और वर्णमाला वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य चीजें हैं, उसका थोड़ा ध्यान कर लें आप लोग। सबसे पहले देखो ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनियां मतलब जो बोला जाता है और जो उसका लिखित रूप होता है वह वर्ण कहलाता है। ध्वनियां मतलब जो अपन बोलते हैं का लिखा गया मतलब जो लिखित में लिखा गया है रूप वर्ण कहलाता है। दूसरा देखो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इकाई वर्ण है। ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट देखो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अपने ये दोनों ही क्लियर हो गए, वर्ण और वर्णमाला। ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और कौन सा होता है? व्यंजन। ठीक है। तो अब देखो जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? आपके स्वर। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण। और क से लगाकर ह तक। ठीक है ना। जैसे क, ख, ग, घ, तो क से लगाकर क से ह तक, ये सारे कहलाते हैं आपके व्यंजन। ठीक है ना। तो ये स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनमें आपको किसी भी चीज को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण देखो
आओ, ठीक है ना। तो आ और आ और ओ, आओ, ठीक है ना। या आइए, आ फिर ई और ए, आइए, ठीक है। तो ये स्वतंत्र है, मगर जो व्यंजन है उनके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा ही रहेगा, तब वो वर्ण पूरा होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इन सब के साथ अ जुड़ा हुआ है, जितने भी व्यंजन है उनके साथ अ तो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखो, क है, ठीक है ना। तो ये क पूरा किससे बना है, इसका अगर अपन विच्छेद करें तो ये क के नीचे हलंत, मतलब ये आधा क हुआ, प्लस अ, अब बराबर हो गया ये क। उसी प्रकार से ख को भी देख लो, ये ख प्लस अ बराबर ख। तो ये अ है, ये मुख्य रूप से सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब अपन करते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स, ठीक है, उसके बाद में प्र, उसके बाद में घ और स्र, घ और स्र, ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये एक व्यंजन से नहीं बने, 2 व्यंजनों को जोड़ने पर ये बने। जैसे क और स कैसे बना है? क प्लस स, ठीक है ना। फिर अपन त्र देखते हैं, तो त प्लस र, त प्लस र, त्र। उसके बाद में ज प्लस ए, ज प्लस ए, ये हलंत है, मतलब आधा ज है, ठीक है ना। सभी में ये जो पहला अक्षर है ये आधा ही है, ठीक है। और स प्लस र, स्र, स प्लस र। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अपने क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद में देखो वर्णों से शब्द बनाने के लिए पहले विच्छेद करना पड़ता है। अगर वर्णों से अपन को शब्द बनाने हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? उनका विच्छेद करना पड़ेगा। विच्छेद मतलब टुकड़े अलग अलग करना पड़ेगा। वर्णों से शब्द बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? विच्छेद करना पड़ता है। के लिए पहले विच्छेद करना पड़ता है। जैसे कुछ शब्दों का विच्छेद करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे कलश, ये एक शब्द है, तो ये कैसे बना है? तो इसका आपको विच्छेद करना आना चाहिए। तो जैसे आपको शुरू में मैंने बताया था, जो भी व्यंजन है उनके साथ मुख्य रूप से अ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मुख्य रूप से क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है।
तो उसी प्रकार से आपको इनके टुकड़े करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे क आधा हो गया प्लस क के साथ क्या जुड़ा हुआ है अ, तो ये बन गया आपके क प्लस ल आधा प्लस इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है अ प्लस स आधा प्लस अ, तो ये मुख्य रूप से बन गए आपके कलश, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखो काला, काला, तो इसको भी आसानी से कर सकते हो आप। कह तो आधा ही है तो ये लिख दिया क। अब इसके साथ उच्चारण किस मात्रा का आ रहा है, क के साथ आ की मात्रा का, तो का क्या हो जाएगा आ की मात्रा, तो क प्लस आ बराबर का। फिर इसी प्रकार से ल प्लस इसमें भी आ की मात्रा आ रही है आ बराबर ला, तो काला, ठीक है ना। तो इससे अपने बना काला। फिर अगला देखते हैं अपन नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो आप लोग, जैसे ऊपर उदाहरण दिए गए। तो न, ठीक है ना, ये आधा हो गया प्लस अ, तो ये हो गया न प्लस म आधा प्लस अ, तो ये हो गया अ, तो न म। अब स आधा ही है इसमें प्लस स, तो हलत लगा देंगे तो ये स आधा हो जाएगा आपके। फिर प्लस त प्लस, अब मात्रा किसकी है ए की, तो यहाँ ए लगाना है, तो ये आपके शब्द बन जाएगा नमस्ते, ठीक है। इसी प्रकार से आपको होमवर्क में अपने अपने नाम, ठीक है, अपने मम्मी के नाम, अपने पापा के नाम या अलग अलग शब्द उनके विच्छेद करके आपको होमवर्क में अभ्यास करना है इनका। तो इस प्रकार से अपना एक ये टॉपिक वर्ण और वर्णमाला समाप्त होता है। इसके अगले टॉपिक में अपन अगला वीडियो बनाएंगे, तब अगला देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।